चलिए सर, आज हम लोग एनसीईआरटी का चैप्टर 2 यानी अध्याय 2 बहुपद चैप्टर लेके आए हुए हैं। बहुपद चैप्टर सर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहीं से हम लोग बेसिक तरीका से सीख पाएंगे कि किसको बहुपद यानी पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है सर, अब क्या कर दिया कि पहले के जैसा सिलेबस नहीं रखा हुआ। आप जैक बोर्ड का तैयारी कर रहे हो या अदर बोर्ड का तैयारी कर रहे हो या एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, पहले क्या रहता था कि 2 चैप्टर बोला है तो 2 चैप्टर का डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन आंसर हल करना शुरू कर देते थे। लेकिन अभी क्या कर दिया है कि हर एक चीज़ का आपको कॉन्सेप्ट लेना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप कॉन्सेप्ट सबसे पहले लोगे तब जाके आपका मैथ स्ट्रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि इस बार सर जितना भी एग्जाम पूछे जा रहे हैं, जितने भी एग्जाम हो रहे हैं आपका, सब में ऑब्जेक्टिव कर दिया गया। और ऑब्जेक्टिव आप सिर्फ चैप्टर बना के नहीं सकोगे, चैप्टर में जो क्वेश्चन दिया है उसको बना के नहीं सकोगे फुल में फुल मार्क्स लाने के लिए। आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक चैप्टर का आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और वही चीज हम लेके आए हैं सर आप लोग के पास। जो भी चैप्टर बताएंगे, जैसे 1 चैप्टर आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो, वहां पे एकदम बेसिकली कॉन्सेप्ट से हर एक चीज हम क्लियर कर दिए सर। आपको हम बता देना चाहते हैं कि जितना भी चैप्टर बताएंगे हम सबका बेसिकली कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। आप अपने आप में मजबूत हो जाइएगा। ठीक है, आप अपने आप में मजबूत हो जाइएगा सर। चलिए हम लोग पहले देखते हैं बहुपद क्या बोलता है। सो यानी कि बहुपद क्या बोला है, एक से अधिक पद जिसका रहना चाहिए, एक से अधिक पद जिसका रहेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। पद क्या है, बहुपद क्या है, क्लियर नहीं हो रहा है। हम आपको एकदम बारीकी से छोटा छोटा पॉइंट जो बचपन में नहीं सीखे होंगे या 8 क्लास में नहीं सीखे, 9 क्लास में नहीं सीखे, वो चीज़ पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे देने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे कि संख्याएं कितने तरह का होती है। संख्या 2 तरह का होता है, एक चर संख्या हो गया, एक अचर संख्या हो गया। चर संख्या किसको कहेंगे, अचर का संख्या किसको कहेंगे, ये चीज हम पहले क्लियर करते हैं। जैसे चर संख्या का बात किया गया तो चर संख्या किसको कहेंगे, देखिए चर संख्या यानी वेरिएबल नंबर, वैसी संख्याएं जिनका मान अस्थिर नहीं रहता है अर्थात बदलते रहता है, इन्हें सांकेतिक संख्या भी कहते हैं। जैसे x y a b c। अभी भी नहीं समझ में आया, अब यहां से देखिएगा एकदम क्लियर कर देंगे। अब बोलते हैं कि अचर संख्या किसे कहते हैं या कांस्टेंट नंबर किसे कहते हैं, जिनका मान बदला नहीं जा सकता, यानी उसका मान कभी बदल ही नहीं सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं सर, अचर संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 ये सब जितने भी संख्या होंगे सब मेरा अचर संख्या है। अभी भी आपको समझ में नहीं आया कि चर और अचर किसको बोलेंगे। हम यहाँ पे लिखते हैं सर एक ठो 3x लिख रहे हैं। कितना लिखा सर, 3x। आप बोलिएगा कि सर ये मेरा चर हो गया, ये मेरा चर हो गया और ये मेरा क्या हो गया सर, अचर हो गया। अब बोलिएगा क्या कि सर अब समझ में आ गया कि आप क्या बोले थे। सो ये मेरा अचर संख्या हो गया, ये मेरा चर संख्या हो गया। देखिएगा यहाँ का मान बदल सकता है, कभी ए कर सकते हैं, बी कर सकते हैं, या 3a प्लस मान लीजिए 3b बोला है, 3a प्लस 3b बोला है तो यहाँ 3x प्लस 3y कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये 3 के जगह 3 ही रह जाएगा। यानी इसीलिए बोल दिया गया था सर आपको क्वेश्चन में, इसीलिए बोल दिया गया था क्या कि आप चर संख्या को बदल सकते हैं लेकिन अचर संख्या को नहीं बदल सकते। क्या यहां तक क्लियर हो गया कि चर संख्या किसको कहते हैं, अचर संख्या किसको कहते हैं, पूरा अच्छा से क्लियर हो गया। आपको हम फिर बता देना चाहते हैं, मान लीजिए यहां पे 5x लिखते हैं तो ये मेरा क्या हो गया, चर हो गया और ये मेरा क्या हो गया, अचर संख्या हो गया। ठीक है, अब यहां से आगे बढ़ते हैं सर। इसी प्रकार हर एक टॉपिक को हम ये चैप्टर में जितना चीज आपको बोला गया है सब चीज को आज क्लियर करने वाले हैं। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा, एंड तक देखिएगा, तब जाके मजा लगेगा। ना कि आप क्या करने लगिएगा कि जैसे वीडियो आपका प्ले हुआ आप तलाशने लगेगा कि 1 नंबर से सर कहाँ पे बताए हुए हैं, चलो 1 नंबर पर पहले पहुंचते हैं और वहां से क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। सर ऐसा गलती मत कीजिएगा, आपका मैथ जो वीक है वो वीक ही रह जाएगा। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पकड़ना जरूरी है, क्योंकि कल दिन आप किसी को फिर बता नहीं पाओगे कि किसको क्या बोलते हैं। सो चलिए सर हम लोग अगला स्टेप पर बढ़ते हैं। अगला में क्या बोल रहा है यहां तक, ठीक है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए सर नेक्स्ट मेरा पॉइंट क्या आ रहा है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या आ रहा है, बीजीय व्यंजक किसको कहेंगे। सर बीजीय व्यंजक किसको कहेंगे ये चीज सीखेगा। कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों के योग, अंतर, गुणन, भाग इत्यादि के संयोग से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। क्लियर हो गया। यहां से हम क्या बोले सर, हम क्या बोले, कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों के अंतर, गुणन, भाग इत्यादि के संयोग से बने पद को क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे आप एग्जांपल में देखिएगा क्या, 6x² प्लस 4x, यानी चर और अचर को मिला के देखिए यहाँ पे संयोग मतलब क्या कर दिया सर, योग कर दिया गया। यहाँ भी योग है। मान लीजिए यहाँ पे लिखेंगे 5x माइनस 3y लिख देते हैं, इसका अंतर कर दिया गया। यहाँ पे आप यहाँ देखिएगा तो 3 माइनस 3y लिखा गया, यानी -3 इंटू क्या कर दिया, y कर दिया गया। ये सबसे चर और अचर जोड़ घटाव गुना ये सबसे बनता है, उस सबको हम लोग बीजीय व्यंजक कहते हैं।
क्लियर हो गया? यहाँ तक आराम से समझ में आ रहा है कि बीजीय व्यंजक किसको कहते हैं? एकदम बोल रहे हैं ना, स्टेप बाय स्टेप आपको तोड़ तोड़ के हर एक चीज हम सिखाते जा रहे हैं कि किस प्रकार किसको क्या चीज बोलेंगे। ठीक है, इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा कि किसको बीजीय व्यंजक किसको बोलते हैं। आप बोलिएगा सर हमको आराम से समझ में आ गया। कैसे आ गया? कि आप चर और अचर संख्या को लिए और वो दोनों रहेगा, यदि जोड़ में रहेगा, घटाव में रहेगा, गुना में रहेगा, भागा में रहेगा, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? बीजीय व्यंजक कह देंगे। क्लियर हो गया ना? इसका चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए सर नेक्स्ट मेरा क्या बोला हुआ है, नेक्स्ट क्या बोला हुआ वो चीज देखिए। बोला बहुपद पहचानने के नियम, कि सर हम लोग बहुपद कैसे पहचानेंगे कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है। उसका 2 या 3 नियम बता देंगे, उससे आप क्लियर हो जाइएगा कि इसको बहुपद बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। जैसे बोला क्या, चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। घात और घातांक जानबे करते हैं, बेस और पावर जानबे करते होंगे। 2 मान लीजिए 2x लिखे हैं और इसका पावर 2 लिख दिए, तो ये मेरा एक बहुपद हो सकता है सर, ये मेरा एक बहुपद हो सकता है। लेकिन आप क्या कीजिएगा, आप इसी में 2x के पावर -2 लिख देते हैं, तो ये मेरा नेगेटिव में आ गया, एक धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर मेरा नहीं आ रहा है, जिसके चलते इसको हम क्या बोल सकते हैं सर कि यह द्विघात बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। लेकिन इसको हम लोग बहुपद बोल सकते हैं क्योंकि इसका जो पावर में है, घातांक में है, वो पॉजिटिव इंटीजर है, यानी क्या धनात्मक पूर्णांक है। अब यहां से देखिए, पदों की संख्या एक निश्चित होनी चाहिए। निश्चित होनी चाहिए का मतलब समझिएगा, यदि हम यहाँ पे लिखते हैं क्या, 1/2y लिखते हैं, 1/2y + 2x, ये निश्चित संख्या एक तो मेरा नहीं है, क्योंकि ये मेरा किस में आ गया सर? बट्टा में आ गया। किस में आ गया सर? मेरा बट्टा में आ गया है, तो इसको हम लोग एक निश्चित संख्या नहीं बोलेंगे। इसलिए इस फॉर्म में नहीं होना चाहिए। पदों की संख्या निश्चित होना चाहिए, यानी समथिंग इस प्रकार से होना चाहिए, ये इस प्रकार से होना चाहिए सर, या इस प्रकार से होना चाहिए। इसको हम लोग बोल देंगे क्या, ये बहुपद में है, क्योंकि इसके पदों की संख्या मेरा क्या है? निश्चित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या, प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो, यानी चर राशि, यानी देखिए वास्तविक संख्या √2 को बोल सकते हैं। ठीक है, इसको बोल सकते हैं √7 बोल सकते हैं, या फिर 3 बोल सकते हैं, -3 बोल सकते हैं। एक वास्तविक संख्या ये आ गया, काल्पनिक संख्या नहीं आना चाहिए। काल्पनिक संख्या के बारे में आप जब आगे बढ़िएगा, 11-12 में जाइएगा, तब काल्पनिक संख्या के बारे में आप पढ़िएगा, लेकिन रियल नंबर रहना चाहिए। तीसरा पॉइंट में क्या बोला, प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, x के पावर 4 + 2x² + 6x, फिर या 7x² - x + 8 x² + 4, ये सब मेरा एक पॉलिनोमियल हो सकता है, बहुपद हो सकता है। लेकिन यदि इसी का पावर में यदि -4 रहता तो ये नहीं हो सकता था, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पावर में पॉजिटिव इंटीजर रहना चाहिए, यानी घातांक में एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में क्या था, पदों की संख्या क्या होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए, ना कि आपका बटे में आ जा रहा है। मान लीजिए 2y/4 आ जा रहा है, सॉरी इस प्रकार 1/2y आ जा रहा है, तो ये एक निश्चित संख्या मेरा नहीं है। और एक चीज बोल सकते हैं क्या, प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या होना चाहिए, यानी √2, √7, 3, -3, 4, 5 ये सब रहना चाहिए, यानी रियल नंबर रहना चाहिए, काल्पनिक नंबर आपका नहीं रहना चाहिए। क्लियर हो गया यहाँ से कि हम कैसे सर बहुपद को पहचानेंगे, ये चीज भी आपका क्लियर कर दिए। पूरा अच्छा से कॉन्सेप्ट लेते हुए चल रहे हैं सर, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप पछताइएगा, हम नहीं पछताएंगे। आप बेसिक कॉन्सेप्ट लीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने वाला है, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव तबे पकड़ाएगा जब आपका पूरा बेस मेरा कंप्लीट रहेगा, पूरा छोटा छोटा पॉइंट सब क्लियर रहेगा, तब जाके क्वेश्चन पकड़ाएगा। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए सर नेक्स्ट मेरा वीडियो क्या बोला है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में ला के आपके पास क्या लाए, क्या बोला है, बहुपद के प्रकार। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? बहुपद 3 प्रकार के होते हैं, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। एक पदी का मतलब समझिएगा, इस समय देखिएगा सब में एकक पद करके दिया हुआ है, देखिए एकक पद दिया हुआ है ना। और त्रिपदी का मतलब देखिएगा, द्विपदी का मतलब समझिए 2-2 को पद करके दिया हुआ है, 2 पद है कि नहीं। और ये त्रिपद का मतलब क्या होता है, 3-3 पद करके दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए लिखते 3y, ये एक पदी हो गया। आपको पूछ देगा, क्वेश्चन पूछेगा क्या कि निम्न में से कौन एक पदी है, या निम्न में से कौन द्विपदी है, या बोल देगा निम्न में से कौन त्रिपदी है। तो आपको कुछ पता ही नहीं इसके बारे में जी किसको क्या बोलते हैं, तो कैसे बना दीजिएगा, कौन सा ऑप्शन टिक कर दीजिएगा आप। यदि नहीं पता रहेगा तो त्रिपदी देखिएगा 1, 2, 3 को पद आ जा रहा है, इसमें 3 पद आ रहा है, इसलिए इसको त्रिपदी बोल देंगे। क्लियर हो गया यहाँ से कि एक पदी किसको बोलेंगे, द्विपदी किसको बोलेंगे और त्रिपदी किसको बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक भी क्लियर हो गया सर। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, फिर बोल रहे हैं आप लास्ट तक चलिए, पूरा कॉन्सेप्ट आपको हम देने वाले हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
नेक्स्ट मेरा क्या आ गया पॉइंट सर कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, इसमें देखते हैं। रेखिक बहुपद आता है, एक द्विघात बहुपद आता है और एक आता है त्रिघात बहुपद। ठीक है, यानी क्या रेखिक बहुपद किसको कहेंगे, जिसका घात 1 आएगा, जिसका घात क्या आ जाएगा सर 1 आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हम लोग थे 2x, x के पावर कुछ नहीं तो क्या है मेरा सर 1 है, यानी घात मेरा कितना आ जा रहा है 1 आ रहा है, यानी 1 घात वाले को क्या बोल देंगे सर रेखिक बहुपद कह देंगे। उसी प्रकार हम लोग यदि जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, द्विघात बहुपद किसे कहेंगे, तो घात 2 वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे लिख दिए 2x² प्लस 3x, देखिए इसका पावर कितना है सर मेरा 2 है, इसलिए मेरा द्विघात बहुपद हो गया। त्रिघात बहुपद किसे कहेंगे सर, जिसका पावर 3 रहेगा, जिसका पावर अधिकतम पावर घात का संख्या जिसका ज्यादा रहता है। तो आप देख रहे हैं घात का संख्या यहाँ पे क्या 3 है सर, तो ये मेरा त्रिघाती हो गया, यानी पावर जिसका जितना रहेगा, जैसे 1 रहेगा तो रेखिक हो जाएगा, 1 रहेगा तो रेखिक, घात में 2 रह जाएगा तो द्विघात और घात में 3 रह जाएगा तो त्रिघात। आपको बोलिए कहां दिक्कत हो रहा है, बस आप जानते थे, आप हर एक चीज जानते हैं, आप छोटा छोटा पॉइंट भी जानते हैं। आप पर कमी क्या है कि आपने क्या किया है कि बुक आप एक बार भी पढ़े नहीं है। आप यदि बुक नहीं भी पढ़े सर, आपको कहीं समझ में नहीं आता है, तो आपको हम 100% बोल रहे हैं कि आपको यहां पर समझ में आएगा। हर एक चीज छोटा छोटा चीज क्लियर कर दे रहे हैं हम। क्लियर हो गया, यहां से बोलिएगा कि सर अच्छा से समझ में आ जा रहा है कि कहां से क्या चीज बोले। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहां तक तो बेसिक था। नेक्स्ट अब हम लोग जो क्वेश्चन बनाएंगे, किस प्रकार बनाएंगे, कैसे क्या पूछेगा, उसका डिस्कस करने वाले। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए सर नेक्स्ट क्या बोला है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, शून्यकों का योग ज्ञात करने के लिए बोलेगा सर, आपको शून्यकों का योग निकालने के लिए बोलेगा, तो आप क्या कीजिएगा, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बोलेगा तो -x का गुणांक और बटे x² का गुणांक, यानी इसका फॉर्मूला होता है -b/a। क्या बोलेगा सर, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बोलेगा सर, अल्फा प्लस बीटा बोलेगा तो आप क्या कीजिएगा -b/a बोल दीजिएगा, -b/a बोल दीजिएगा। शून्यकों का गुणनफल बोलेगा यानी अल्फा इंटू बीटा बोलेगा, अचर पद बटे x² का गुणांक हो जाएगा। अभी नहीं समझ में आया सर इसको a b c किसको बोलेंगे, हम आपका यहां से क्लियर कर रहे हैं। ax² प्लस लेते हैं bx प्लस c हो गया, ठीक है, या फिर ले लेते हैं 3x² प्लस 4x ले लिए, प्लस कितना ले लिए 5 ले लिए। अब यहां से आपको एक एग्जाम्पल जब दे दिए तो यहां से आपका क्लियर हो जाएगा कि किसको क्या चीज हम बोलेंगे, किसको क्या चीज हम बोलेंगे, यहां से आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए a के जगह आप लिखने जाइएगा तो a के जगह क्या आ जाएगा आपका सर, मान लीजिए a के जगह कितना आ जाएगा सर 3 आ जाएगा, b के जगह लिखने जाइएगा तो क्या आ जाएगा +4 और c के जगह यानी ये अचर पद हो गया, यानी ये क्या हो गया सर 5 हो गया। अब बोलिएगा कि हाँ सर अब हमको समझ में आ गया कि शून्यकों का योग बोलेगा तो कैसे निकाल देंगे सर, शून्यकों का योग इसमें बोलेगा तो यहाँ देखिए -b/a यानी -4 और a के जगह क्या हो जाएगा 3, एक आंसर आ गया मेरा। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल बोलेगा तो अचर पद मेरा यानी c था, यानी c/a होता है और a का मान आप कितना बोल सकते हो 3 था, यानी 5 कितना आ गया सर 3 आ गया। तो क्या ये चीज समझ में आ गया, क्या वीडियो अच्छा लग रहा है, क्या सर आपका हेल्पफुल हो रहा है, यहां तक एकदम पूरा बेसिकली कॉन्सेप्ट से क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए क्या चीज बोले हुए हैं, नेक्स्ट क्या बोलेंगे सर कि हम क्या करेंगे कि अब यहां से आगे बढ़ेंगे और एक्सरसाइज जो 2.1 में क्वेश्चन सब दिया गया है कि एक्स एक्सिस वाला लाइन को कितना बार इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कितना बार काट रहा है, वो चीज सीखेंगे पहले जो किस प्रकार से बनेगा और किसको क्या बोलेंगे। ठीक है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए सर नेक्स्ट समझते हैं हम लोग को क्या बोला गया है। मान लीजिए देखिए ये एक मेरा ग्राफ हो गया, ठीक है, एकदम यहां से यही क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा ये किसको क्या चीज बोले हुए हैं। ये मान लीजिए ग्राफ हो गया तो ये y का लाइन होता है और ये मेरा किसका होता है सर x का लाइन होता है, ठीक है, ये मेरा x का लाइन हो गया, ये मेरा y का लाइन हो गया। आपको 2.1 में क्वेश्चन सब क्या पूछेगा कि x एक्सिस को यानी y बराबर आपको दे देगा, y बराबर क्या दे देगा px का फाइंड कीजिए, यानी क्या x एक्सिस को कितना बार काट रहा है, यही पी वाई बोलता, p देखिए ब्रैकेट में y रहता, तब हम लोग बोलते हैं क्या सर कि y को कितना बार इंटरसेक्ट कर रहा है यानी काट रहा है। यहाँ पे px बोला है यानी क्या बोलेगा सर आपको जो x एक्सिस वाला लाइन को कितना बार काट रहा है। देखिए पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे दे रहे हैं, मान लीजिए इस प्रकार है तो x एक्सिस वाला लाइन को कितना बार काट रहा है सर 2 बार काट रहा है, या इसी प्रकार सर मेरा रहेगा क्या इस प्रकार, देखिए इस प्रकार टच करके चल गया तो आप बोलिएगा 1 बार और 1 बार
बार, यहाँ पे 2 बार हो जाएगा, टच करके चल गया है। सिर्फ एक्स एक्सिस वाला यानी ये लाइन को कितना बार काट रहा है, यही चीज करेंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला नंबर का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा सर, स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आपको बोला कि एक्स एक्सिस को कितना बार काट रहा है, यानी आप देख पा रहे होंगे कि एक्स एक्सिस का लाइन यहाँ पे काटा हुआ है, तो ये तो वाई वाला लाइन होता है, तो पी एक्स इक्वल टू हम लोग क्या बोल देंगे, 0 बोल देंगे। पी एक्स इक्वल टू क्या बोल देंगे, 0 बोल देंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस का लाइन को ये एक बार भी काट नहीं रहा है। एक्स एक्सिस के लाइन को ये एक बार भी काट नहीं रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर का बढ़ते हैं सर। दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए सर, दिख रहा होगा आपको, इसमें देखिएगा तो मेरा जो लाइन गया हुआ है सर, समथिंग इस प्रकार से गया हुआ है। आप बोलिए कि एक्स एक्सिस को कितना बार काट रहा है, एक बार काट रहा है, यानी पी एक्स बराबर क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। आपको यहाँ दिख रहा होगा कि एक्स एक्सिस को कितना बार इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी आप बोलिएगा सर एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी पी एक्स इक्वल टू क्या लिख दीजिएगा, 1 लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल दिया है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, एकदम मस्त क्वेश्चन है सर, एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आना तय है। समथिंग इस टाइप का दिया हुआ है क्वेश्चन, आपको दिख रहा होगा सर, समथिंग इस टाइप का क्वेश्चन दिया है। आप बोलिएगा कि सर एक्स एक्सिस को यहाँ 2 बार काट रहा है, यानी पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, मेरा 2 हो जाएगा। पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर का क्या क्वेश्चन बोला था सर, आप वाई वाला गिन के मत लिख दीजिएगा, आप एक्स एक्सिस वाला ही को गिन के लिखिएगा सर। 5 नंबर का क्वेश्चन में क्या बोला है, आपको ग्राफ यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये लाइन समथिंग इस प्रकार से गया है सर, इस प्रकार से गया हुआ है, ठीक है, ये इस प्रकार से गया हुआ है। तो आप गिनिए 1 2 3 4 बार इंटरसेक्ट कर गया। कितना बार कर गया सर, 4 बार इंटरसेक्ट कर गया। देखिए 4 बार यहाँ काट दे रहा है, यानी पी एक्स इक्वल टू कितना लिख दीजिएगा, 4 लिख दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन ये चैप्टर का है सर, लास्ट क्वेश्चन ये चैप्टर का है, मजा लग जाएगा। देखिए आपको फिर ग्राफ दिख रहा होगा, आपको ग्राफ दिख रहा होगा सर, ग्राफ यहाँ दिख रहा होगा आपको। आप देखिए इसमें कितना बार काटा हुआ है, ये क्वेश्चन को देखिए कि ग्राफ को कितना बार इंटरसेक्ट यानी एक्स एक्सिस को किया हुआ है। सो आपका आप यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ से सिर्फ एक बार टच करके चल गया, यही ना, फिर यहाँ टच करके चल गया, ये इंटरसेक्ट नहीं किया, सिर्फ टच करके गया हुआ है। तो 1 बार 2 बार और 3 बार हो गया, यानी पी एक्स इक्वल टू कितना लिख दीजिएगा आप, 3 लिख दीजिएगा। क्या मजा आ गया सर 2.1 में, क्या 2.1 में मजा आ गया, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ सब कुछ सीखते गए, किसको क्या बोलता है वो चीज भी सीख गए सर। उसके जितना भी चीज बताएं आपका एग्जाम में सब कुछ हेल्पफुल होने वाला है, सब कुछ हेल्पफुल होने वाला है और मजा भी आने वाला है, ठीक है, और मजा भी आने वाला है सर। वीडियो यदि अच्छा लगा होगा, यदि आपका हेल्पफुल हुआ होगा तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और थोड़ा लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। चलिए सर, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।